दोस्तों, अगर हम कहीं बाहर खाना खाने जाएं तो हमें वहां पर खाने के बाद गुड़ यानी कि जागरी सर्व की जाती है। हमें लगता है कि खाने के बाद गुड़ खाने का मतलब है कुछ मीठा खा लिया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। गुड़ खाने की प्रथा हमारे भारत में बहुत पुराने समय से है। क्या आप जानते हैं गुड़ खाने से हमारा खाना डबल स्पीड से पचता है? क्या आप ये जानते हैं हमारे शरीर में हर एक चीज अलग टाइम से पचती है। यानी कि अगर आप फल खा रहे हैं तो उन्हें पचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। वहीं अगर आप अनाज खा रहे हैं तो उसे पचने में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। यानी कि जितने में फल पचते हैं उससे 4 से 5 गुना ज्यादा समय लेता है अनाज हमारे शरीर में पचने में। इसीलिए कहा जाता है कि अनाज कम से कम खाएं और कच्ची सब्जियां और फल ज्यादा से ज्यादा खाएं। लेकिन दोस्तों, हम लोग अनाज ही सबसे ज्यादा खाते हैं और अनाज में भी हम लोग मैदा ज्यादा खाते हैं। मैदा तो पचने में वैसे ही 20 से 25 घंटे ले लेता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप अपने शरीर के लिए प्लीज थोड़ा समय निकालें, थोड़ा समय हमारी वीडियोस को देखें या कोई और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखें, ताकि आप ये समझ पाएं कि हम इंसान स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने आज अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाला तो कल आपको बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो कल आपका बीमारियों के लिए समय के साथ साथ पैसा भी जाएगा। जो पैसा आज आप अपनी इतनी मेहनत से कमा रहे हैं वो सारा पैसा आपका बीमारियों पर खर्च ना हो जाए, इसके लिए आपको आज ये वीडियो देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग अपने शरीर के साथ बहुत गलत करते हैं। हमारे घर में 5-10 लाख रुपए की गाड़ी होती है, उस गाड़ी का ध्यान रखने के लिए हम लोग न जाने क्या नहीं करते। गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, उस गाड़ी की अंदर से ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, समय समय पर सर्विस करवाते हैं, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ही डले इसको सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ये जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी है दोस्तों, इसके अंदर क्या जाना चाहिए? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? पिज्जा आया तो वो खा लिया, फल आए तो वो खा लिए, कभी पानी ठंडा मिला तो वो पी लिया, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो आपको मिलता है, जो आपकी जीभ को अच्छा लगता है, आप वही खाते या पीते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है आजकल की बीमारियों का। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पर पिंपल्स हैं, आपको मोटापा आ चुका है, आपको कई तरह की शरीर के अंदर रोग हो चुके हैं, तो अगर आप इन सारी बीमारियों का छुटकारा चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। एक चीज का इस्तेमाल सही ढंग से कर लीजिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और वो चीज है दोस्तों गुड़, जिसे हम खाना खाने के बाद खाते हैं। अगर उस गुड़ को आप सुबह के समय खाली पेट खाना शुरू कर दें और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पिएं, तो ये आपके शरीर की ढेरों बीमारियों का इलाज है। क्योंकि दोस्तों, गुड़ के अंदर ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और क्या आपको ये पता है, ये विटामिन और मिनरल्स आपकी सारी बीमारियों को खत्म करने का काम करते हैं। गुड़ को खाली पेट खाने के साथ साथ खाना खाने के बाद भी शाम को खाना चाहिए, क्योंकि इससे, जैसा मैंने आपको बताया, खाना डबल स्पीड से पचता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसे आप सुबह खाली पेट गुड़ खाकर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सुबह खाली पेट हर रोज गुड़ खाकर गर्म पानी पीते हैं तो सबसे पहली आपकी मोटापे की प्रॉब्लम खत्म होगी। मोटापा यानी ओबेसिटी, जिससे बहुत लोग परेशान हैं। आजकल हर घर में आपको मोटापे का एक मरीज तो मिल ही जाएगा। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, तो और कोई डाइटिंग, एक्सरसाइज, जिम, योगा कुछ मत करिए। सिर्फ सुबह उठकर थोड़ा सा गुड़ खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए। गुनगुना पानी और गुड़ आपके वजन को बहुत स्पीड से कम करता है। इसके पीछे का कारण है गुड़ खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। साथ ही साथ गुड़ सुबह खाली पेट खाने से हमारा पेट साफ होता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पेट की गैस, कब्ज, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और आपका वजन अपने आप कम होने लगता है। दोस्तों, वजन को कम करने के लिए जरूरी नहीं कि ढेर सारी एक्सरसाइज और सैर ही करनी है। आप घर में बैठे बैठे गुड़ के जरिए अपना वेट लूज कर सकते हैं। आज से ही गुड़ खाना शुरू कीजिए, आपको फर्क 1 से 2 हफ्ते में ही नजर आ जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो हर रोज सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाकर गर्म पानी पीजिए। आपके चेहरे के पिंपल्स कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल गायब हो जाएंगे। चेहरे के पिंपल्स के लिए कोई भी क्रीम, दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुबह उठकर थोड़ा सा गुड़ खाइए और ऊपर से पानी पीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पेट स्वस्थ होता है। पेट स्वस्थ होने से आपके खून की सफाई होती है। और आप ये नहीं जानते होंगे कि चेहरे के जो पिंपल्स हैं वो खून की गंदगी का ही कारण है। अगर आपका खून साफ है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्योरीफाई है, तो आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं निकलेंगे।
ये तो सिर्फ भ्रम है कि चेहरे पर पिंपल्स हैं तो कोई क्रीम बाहर से लगाने पर पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। उसे पिंपल्स को ठीक करना नहीं, पिंपल्स को सप्रेस करना कहते हैं। कुछ समय के लिए तो वो पिंपल्स चले जाते हैं लेकिन फिर से आ जाते हैं। अगर पिंपल्स का परमानेंट इलाज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कभी आपके चेहरे पर पिंपल्स आए ही ना, तो सुबह उठकर गुड़ खाइए। गुड़ खाने से चेहरे के पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो भी आपको गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि आपके बालों की जड़ों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो गुड़ में है। और वैसे भी गुड़ के अंदर का आयरन और फास्फोरस हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करने के साथ साथ खून के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे कि आपके बालों की जड़ों को ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो पाती है और आपके बालों की जड़ों को ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, जिससे कि हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों के झड़ने की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में गुड़ के सेवन से ठीक हो जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, यानी कि हाइपरटेंशन है, तो घबराइए मत, सिर्फ गुड़ का सेवन कीजिए। अगर आपके नजदीक या आपके परिवार में कोई भी हाई बीपी का मरीज है तो उसे कहिए कि सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ खाएं और ऊपर से गुनगुने पानी का 1 गिलास पिएं। गुड़ के अंदर का फास्फोरस ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में मदद करता है, खून की सप्लाई को नॉर्मल रखता है, हमारे खून को साफ करता है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आप इस बात से डरते हैं कि आपको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां ना हो जाएं, हार्ट ब्लॉकेज ना हो जाए, तो आप गुड़ का सेवन कीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है हार्ट ब्लॉकेज के पीछे का कारण कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है। अगर किसी इंसान को कब्ज है तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारा अगर पेट ही खराब है तो इससे हमारा खून गंदा हो जाता है। खून गंदा होने से ये गंदगी आपकी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाती है। हमारी आर्टरीज बहुत पतली, बहुत बारीक होती हैं। अगर इनके अंदर गाढ़ा और गंदा खून जाता है तो वो खून इसकी वॉल्स पर जमना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आर्टरीज पर ये गंदगी जमती जाती है, एक समय ऐसा आता है जब आर्टरीज ब्लॉक ही हो जाती हैं, वहां से खून पास ही नहीं हो पाता। और अगर खून पास ही नहीं होगा तो हमारा दिल अच्छे से काम कैसे करेगा। इसीलिए दोस्तों, हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको गुड़ जरूर खाना चाहिए। फ्री का इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कोई हजारों लाखों रुपए नहीं लगने वाले। नहीं तो अगर आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारी हो गई तो 5 रुपए के स्टंट के 2.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका इतना खर्च हो? क्या आप चाहते हैं आपका दिल स्वस्थ रहे? क्योंकि दोस्तों, अगर आपने स्टंट डलवा लिया तो वो स्टंट परमानेंट इलाज नहीं है। एक बार स्टंट डलवाने से दोबारा से फिर कुछ सालों बाद स्टंट डलवाने की नौबत आ ही जाती है। ऐसा मोस्टली केसेस में देखा गया है। इसीलिए आप अपनी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करें। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बीमारियों के लिए हमेशा डॉक्टर्स के पास ही ना जाएं। थोड़ा अपनी कॉमन सेंस लगाएं, सोचें कि घर में पड़ी हुई चीजों से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या कारण है हमारी बीमारी का। सबसे पहले बीमारी का कारण जानिए, क्योंकि अगर आपको बीमारी का कारण पता चल गया और उस कारण को आपने मिटा दिया तो बीमारी अपने आप मिट जाती है। जैसा मैंने आपको पिंपल्स बताया, जैसा मैंने आपको मोटापे के बारे में बताया। अब मोटापे के पीछे का कारण है आपका गलत खान पान, सारा दिन बैठे रहना, ज्यादा खाना, मेटाबॉलिज्म स्लो होना और ठंडा पानी पीना। अब अगर आप ठंडा पानी पीना बंद कर देते हैं तो भी आपका मोटापा कम होगा। अब मान लीजिए आप ठंडा पानी पी रहे हैं और ऊपर से डॉक्टर से दवाई भी ले रहे हैं, तो आप ही सोचिए कहां से आपका मोटापा कम होगा। तो पहले बीमारी के पीछे का कारण जानिए। दोस्तों, गुड़ के अंदर का ढेर सारा आयरन हमारे शरीर में नया खून बनाता है, जिससे कि खून की कमी की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। क्या आपको पता है दोस्तों, खून की कमी होने से हमारे शरीर में ढेरों बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर में खून की ही कमी है तो इससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी, और ब्लड का काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। और अगर आपके शरीर में खून की ही कमी है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने से आपको आलसपन रहने लगेगा। अब अगर आपको आलसपन रहता है, कमजोरी रहती है, तो इसके पीछे का कारण आपके शरीर में खून की कमी होता है। खून की कमी को ठीक करने के लिए आपको गुड़ खाना चाहिए। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, और इन झुर्रियों को ठीक करने का इलाज भी गुड़ ही है। दोस्तों, कुछ लोग मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग छोड़िए, ज्यादातर लोग मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल ही करते हैं। हम अपने घर में बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जहां पर भी चीनी का इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, चीनी हमारे भारत में कुछ 100 साल पहले अंग्रेज ही लेकर आए थे। हमारे भारत में कभी चीनी का इस्तेमाल होता ही नहीं था, लेकिन जैसे अंग्रेज हमारे भारत में आए और ये चीनी ले आए, इस चीनी से उन्होंने तो बहुत फायदा किया, लेकिन हम भारतीयों को बहुत नुकसान हुआ। अगर आप चीनी के नुकसान जान गए तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये चीनी हमारे मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, मोटापे को बढ़ाती है। चीनी से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यही चीनी आपके डायबिटीज का कारण भी बन जाती है। चीनी ज्यादा खाने से मुंह के अंदर बदबू आने लगती है। हमारे दांतों की एनेमल लेयर खराब होने के कारण दांत सेंसिटिव और दांत सड़ने लगते हैं। न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ चीनी के कारण ही होती हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज चीनी खाना बंद कर दीजिए। मीठे के लिए आप गुड़ खाइए। आपकी जो मीठा खाने की दिक्कत है वो भी सॉल्व हो जाएगी और आपको फायदे भी होंगे। आई होप फ्रेंड्स आप मेरी इन बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे और आप ये जान पाए होंगे कि कैसे गुड़ के जरिए इंसान स्वस्थ रह सकता है। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में अच्छी चीजें खाने की लेकर आएं ताकि आपका परिवार अच्छी चीजें खाए। आप जो घर में लाते हैं बच्चे वही खाते हैं। अगर पिज्जा लाएंगे तो बच्चे पिज्जा ही खाएंगे। अब अगर आपके घर के मेंबर मैदा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो इन चीजों से आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं वो कहीं बीमारियों पर न लग जाए। आप जितना समय व्हाट्सएप, फेसबुक और न जाने कितने स्टेटस देखने में बिताते हैं, उसका अगर 10% भी आप हमारी हेल्थ वीडियोस देखने के लिए निकालें तो आप और आपका परिवार बहुत स्वस्थ रह सकता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और साथ में एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।